हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं HTML के कोर्स में फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग फॉर्म को क्रिएट करना सीखते हैं। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट आईडी पे और सीधे कोड करके समझते हैं। ओके, तो हम लोग आईडी पे आ गए हैं और यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट को हम लोग इंक्लूड कर दिए। अब देखिए कि जब भी हमको फॉर्म को क्रिएट करना होगा तो इसके लिए एक टैग आता है जिस टैग का नाम है फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म और इसके अंदर में एक एट्रीब्यूट आ गया जिस एट्रीब्यूट का नाम है एक्शन। एक्शन एक्चुअली करेगा क्या कि जब भी हम लोग कोई भी फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर में एक सबमिट का बटन आता है। जैसे उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक्शन के अंदर में जो भी चीज हम करवाना चाहेंगे वो काम करेगा। जैसे कि हम बोले क्या कि इसके अंदर में बोल दो क्या, और यहाँ पे हम लोग ले लिए अपने चैनल का नाम, था बोले @तासीन कोड। ओके, ठीक है। इससे होगा क्या, जैसे ही इसमें हम लोग कोई बटन दिए उस बटन को क्लिक करेंगे तो जो भी मेरा यूट्यूब का पेज है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सर्वर को लाइव कर लेते हैं पहले, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा और एक्चुअली दिखेगा कंटेंट। तो हम लोग सर्वर को लाइव करके पेज को एडजस्ट कर लिए सिंगल स्क्रीन पे, जिससे हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वो चेंजेस हम लोग को दिखेगा। ओके, ठीक है। तो फॉर्म टैग के अंदर में हम लोग को पूरे के पूरे काम करना। अब जैसे हमको बोले क्या कि हमको लॉगिन पेज के लिए एक फॉर्म क्रिएट करना, वहां पे क्या चाहिए, एक यूजर आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर में टेक्स्ट जो है वो तो सेम ही रहने देंगे और नेम में हम लोग बोल देंगे यूजर आईडी। यूजर नेम, और आईडी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर नेम दे सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यूजर नेम की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि भैया फॉर्म को क्रिएट कैसे करें। ठीक है भैया, लेकिन पता नहीं चल रहा कि इसमें हमको देना क्या। तो हम लोग इसका प्लेस होल्डर डिफाइन कर देंगे, बोलेंगे प्लेस होल्डर और बोलेंगे ये यूजर नेम के लिए। ओके, अब जैसे हम लोग दिए नेम तो यहाँ पे लिखा गया क्या भैया, यूजर नेम। तो इससे यूजर को समझ में आएगा कि अच्छा इसमें जो देना हमको यूजर नेम देना। उसी के बाद हम लोग को पासवर्ड भी लेना है, तो उसके लिए भी एक टैग चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे इनपुट। ओके, और यहाँ पे बोल देंगे पासवर्ड, और पासवर्ड में नाम भी पासवर्ड ले लेते हैं भैया, और आईडी भी पासवर्ड ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं एक चीज को। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेम में पासवर्ड लिए, आईडी में पासवर्ड लिए। ये दोनों एट्रीब्यूट में डेटा असाइन क्यों कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए ये आईडी में हम लोग डेटा असाइन इसलिए किए क्योंकि हम लोग बाइंड कर सके जो भी लेवल क्रिएट करे उसके साथ। लेवल में एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है फोर। ठीक, उस फोर को आईडी से क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सके, इसलिए आईडी क्रिएट किए। और नेम का क्या मामला, नेम का ये मामला है कि भैया ये जो नेम वेरिएबल है अब ये पासवर्ड जाएगा और यहाँ पे जो भी डेटा रखेंगे पासवर्ड के अंदर में जो भी डेटा दे रहे हैं वो नेम का क्या बोलते हैं, ये जो मेरा पासवर्ड है ये एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसमें असाइन हो जाएगा जो भी पासवर्ड दिए। तो ये काम आता है डेटाबेस के लिए, यानी कि डेटाबेस को हम लोग पासवर्ड पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए नेम का वैल्यू दिए। कि नेम का वैल्यू यानी कि हम लोग समझे तो वेरिएबल। गॉट इट, सिंपल सा समझे तो। ठीक है भैया, यहाँ पे भी हमको प्लेस होल्डर चाहिए तो हम लोग प्लेस होल्डर क्रिएट कर लेते हैं और बोलते हैं पासवर्ड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नेम भी दे लिए, पासवर्ड भी दे लिए। अब चाहते क्या कि दोनों के बीच में गैप आ जाए, तो हम लोग BR टैग का 2 बार यूज कर लेंगे कि दोनों के बीच में गैप आ जाए। तो दोनों के बीच में गैप आ गया। ठीक है, अब हम लोग चाहते क्या कि एक सबमिट का बटन क्रिएट करें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो बटन टैग का यूज कर सकते हैं, दूसरा है इनपुट टैग का यूज कर सकते हैं। हम लोग दोनों ही की मदद से क्रिएट करेंगे। जैसे कि बोले इनपुट और टेक्स्ट में बोले सबमिट। ओके, और नेम में भी दे देते भैया सबमिट है, और आईडी भी दे दिए सबमिट। ओके, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, हम लोग एक यूट्यूब पेज का क्या दिए हैं,
URL दी है वो YouTube पेज ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा YouTube पेज है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या कर देगा, ओपन करके दे देगा। जैसे क्लिक किए देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है YouTube, और यहाँ पे ओपन भी हो गया। गॉट इट? ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते क्या कि ये जो ओपन हुआ ये दूसरे टैब में हो, अभी सिंगल ही टैब में हो गया। उसके लिए हम लोग को टारगेट को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया टारगेट दो, और टारगेट में एक वैल्यू देना है जिसका नाम है अंडरस्कोर ब्लैंक। गॉट इट? अब इसको सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो मेरा टारगेट सेव हो जाएगा। गॉट इट? अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो ये दूसरा टैब में ओपन हो गया। देखिए ये डॉक्यूमेंट है ही, और यहाँ पे क्रिएट हो गया। गॉट इट? ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए भैया, हटा दिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझे कि भैया कोई भी वेब पेज को ओपन करना चाह रहे हैं दूसरे टैब में तो वो कैसे करेंगे, वो चीज समझ गए। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये हम लोग दो चीज देखे, यूजर नेम पासवर्ड। अब मान लीजिए हमको डेट ऑफ बर्थ लेना हो तो कैसे लेंगे, हम लोग को डेट ऑफ बर्थ लेना हो तो कैसे लेंगे, तो हम लोग BR टैग का यूज करते हैं फिर से 2 बार। और हम लोग को लेना है किसी का DOB, तो हम लोग लेबल लगाएंगे, बोलेंगे लेबल, और लेबल में बोलेंगे DOB। क्या बोलेंगे, DOB। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग एक टेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं DOB, और कॉलन लगा दिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक DOB का क्या आ गया, लेबल आ गया। अब हम लोग को प्लेस होल्डर देना जहां पे यूजर इनपुट दे सके, तो हम लोग बोलेंगे इनपुट, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट में हमको डेट ऑफ बर्थ लेना, तो हम लोग डेट लेना चाहते हैं तो सीधे डेट दे दिए, टाइम नहीं लेना, ओनली डेट लेना। अब यहाँ पे बोले क्या, DOB, और उसी प्रकार से ID को भी सेट कर दिए DOB। ओके, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग नेम में DOB में दिए तो ये एक वेरिएबल बन गया, जो भी डेट ऑफ बर्थ देंगे वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा, जो कि बैकएंड में सेव होने वाला। और ID को हम लोग क्या कर दिए, बाइंड कर दिए किसके साथ, लेबल के साथ, ये दोनों सेम हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग को जैसे डेटा देना है तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया। आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि कुछ भी ले लिए, 14 ले लिए। ओके, अब जैसे ही इस पे ही कर देंगे ये आ गया। अब जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये डेटा सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होते ही एक्शन क्या परफॉर्म होगा भैया, वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोले क्या, डेट ले लिए, डेट ऑफ बर्थ ले लिए। अब हमको कुछ चाहिए, हम लोग चाहते हैं क्या कि रेडियो बटन दे, कोई ऑप्शन दे। जैसे कि हम लोग जेंडर पूछ रहे हैं, बोले क्या जेंडर, तो लेवल लेते हैं, और लेवल के अंदर में बोले क्या, जेंडर। और जेंडर में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भैया जेंडर। ओके, और कॉलन लगा दिए। अब हम लोग इनपुट लेना है तो हम लोग इनपुट में आएंगे। अब इनपुट में क्या चाहिए भैया, रेडियो बटन चाहिए। कितना चाहिए, तो हम लोग 2 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट के यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियो। क्या लिखना पड़ेगा, रेडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रेडियो बटन आ गया। अब हम लोग चाहते हैं ये जो जेंडर है नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम लोग BR टैग का नॉर्मली यूज कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में आ गए जेंडर को लेके। अब बोलेंगे क्या कि ये जो जेंडर है मेल के लिए, तो फिर से हमको लेबल देने की दरकार पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ID सेट कर लेते, जैसे बोले जेंडर, और दोनों चीज को सेट कर लिए जेंडर। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग 3 ले लिए, तो यहाँ पे 3 दिखा, लेकिन 1 हटा देते हैं, 2 ही रहने देते हैं। अब हम लोग को लेबल भी क्रिएट करने का दरकार है। क्यों, क्योंकि ये जो टिक है किसके लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। और एक चीज, ये दोनों में से कोई एक टिक होगा। जैसे इसको टिक किए, अब जैसे ही इस पे जाएंगे तो इसका टिक इस पे चला गया। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग फिर से लगाएंगे लेबल, और लेबल में क्या बोलेंगे भैया, जेंडर, और यहाँ पे बोल देंगे मेल। ओके, तो यहाँ पे मेल आ गया। अब दूसरे के लिए हम लोग दे देंगे फीमेल। तो लेबल बोले भैया, जेंडर बोले, और बोले फीमेल। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जेंडर में गए, अब बोले मेल चाहिए नहीं, फीमेल चाहिए नहीं। तो दोनों में से जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं, मेल या फीमेल, लेकिन एक टाइम पे दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब जैसे कि हम लोग को क्रिएट करना हो, मान लीजिए चेक बॉक्स, वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसको लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग BR टैग का यूज किए, और इसके बाद बोले क्या, इनपुट।
और यहाँ पे बोले टेक्स्ट के जगह पे चेक बॉक्स। ओके, जैसे चेक बॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ के लिए भी चेक करवाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए जो मेरा टाइप होता है उसके अंदर में जो वैल्यू दे रहे हैं वो चेंज करते जाइएगा, आपका हर प्रकार का इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले बी आर टैग ले लो भैया, फिर से अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमको फाइल लेना है अपने कंप्यूटर से। वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि फाइल के लिए बोलेंगे इनपुट, टेक्स्ट के जगह पे बोल देंगे फाइल। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, बोल रहा चूज फाइल, नो फाइल सिलेक्टेड। अब जैसे इस पे ओपन करेंगे तो भैया ये बताएगा क्या कि भैया जाना कहाँ। जैसे मेरा ये ओपन हो गया, इसमें से जो भी मर्जी वो फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक कर देंगे। तो यहाँ पे बता देगा कि इस नाम का फाइल को आपने पिक कर लिया। गॉट इट? इसमें और भी चीज होता है, जैसे कि ये पूरे चीज को हम लोग चाहते क्या, एक ब्लॉक के अंदर रखे। तो उसके लिए एक टैग आता है जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं क्या भैया, सेट फाइल करके है, फील्ड सेट करके है। ठीक, तो इसको हम लोग यहां से उठाए और इसको ले आके लास्ट में लिखने वाले। तो यहाँ पे आए, बोल दे फील्ड सेट, इस पूरे को यहाँ से हम लोग हटा दिए और नीचे आ गए। अब भैया नीचे फॉर्म के अंदर में इसको लगा दिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया ये जो फॉर्म क्रिएट हुआ है इसमें क्या बन गया, एक बॉक्स बन के क्रिएट हो गया जिसके अंदर में हर चीज दिख रहा। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि भैया ये बॉक्स के अंदर में कोई कलरिंग कर दो, तो कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा CSS। हम लोग बोलेंगे स्टाइल और इसके अंदर में बोलेंगे फाइल सेट, फील्ड सेट, और यहां पे बोलेंगे बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में हम लोग क्या ले ले भैया, ये ले लिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो जो भी चीज करना चाहते हैं वो पूरे के पूरे ऑप्शन आता है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हर एक चीज बता देना ये संभव नहीं है इस टाइम पे। तो इसमें फॉर्म के अंदर में और भी टैग आते हैं, ठीक, अलग अलग प्रकार के डेटा लेने के लिए। तो वो सारे टैग को हम लोग यूज करने बैठे एक एक चीज को तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसमें वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? तो हम लोग चाहते हैं क्या कि वो काम जो भी बचा हुआ वो आप कीजिएगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? तो भैया आपको सीधे से सीधे जाना है, MDN करना है कि भैया इनपुट MDN, जैसे लिखिएगा इनपुट MDN HTML, तो आपको पूरा का पूरा चीज दिख जाएगा कि भैया इनपुट किस किस प्रकार का डेटा ले सकते हैं। ओके, अब इसमें और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये सबमिट है, इसको सबसे नीचे पहले ले आते हैं, सबमिट ये रहा। ओके, तो इसको उठाए भैया और सबसे नीचे उठा के लिया है और यहाँ पे बोले BR टैग, फिर से बोले BR टैग और यहाँ पे सबमिट को डाल दिए। देख रहे हैं सबसे नीचे सबमिट आ गया। अब जैसे इसको सबमिट करेंगे भैया चला जाएगा। अब एक चीज कि जैसे मान लीजिए कि हमको ईमेल आईडी लेना, फाइल चूज किए, इससे पहले हमको ईमेल आईडी लेना है, तो कैसे लेंगे? क्या बोले, ईमेल आईडी हमको चाहिए तो कैसे लेंगे? तो हम लोग फिर से BR टैग का यूज किए और नीचे लिखेंगे इनपुट और इनपुट में बोलेंगे भैया ईमेल दो। ठीक, अब देखिए ईमेल नहीं भी दीजिएगा, टेक्स्ट भी दीजिएगा, तब भी वो ईमेल ले लेगा। लेकिन ईमेल देने से फायदा क्या, वो चीज हम लोग समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेम भी दे दिए ईमेल और आईडी भी दे दिए ईमेल। ओके, ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर डिसाइड कर देते हैं कि भैया यहाँ पे देना है ईमेल आईडी। ओके, तो यहाँ पे आ गया ईमेल आईडी। अब देखिए कि ईमेल आईडी में हम लोग जैसे कुछ देंगे और सबमिट करेंगे तो ये बताएगा कि भैया गलत है। गॉट इट? यानी कि @ सिंबल लगाइए, इससे पहले कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, पूरे के पूरे चीज चेक करने लगेंगे सर्वर के पास जाने से पहले। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है भैया कि आप जो भी डेटा लेना चाहते हैं वही इनपुट फील्ड को यूज कीजिए। गॉट इट? तो हम लोग समझे कि भैया हम लोग को HTML की मदद से फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो कैसे करेंगे? इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन को देखे, जो बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा। गॉट इट? ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग और एक क्लास देखने वाले हैं HTML में, जिसमें हम लोग मीडिया
के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करना हो, वीडियो को करना हो, तो ये सारे चीज कैसे करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।